Hello everyone, I am Dr. Mahima Upadhyay from the Gynae and Fertility Clinic, Anuram Healthcare, आगरा। अब फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, नवरात्र शुरू हो गए हैं, फिर उसके बाद करवा चौथ है, दिवाली है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने लगे हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स के कि हम फास्ट कर सकते हैं कि नहीं, नवरात्रा में हमें फास्ट करना चाहिए क्या, हम करवा चौथ का फास्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। आप सबको मैं ये इंफॉर्मेशन दूंगी कि कौन कौन फास्ट कर सकता है, किस तरह से हमें फास्ट करना चाहिए, कैसी कंडीशंस हैं जिनमें फास्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और वो क्या बैड इफेक्ट्स हैं जो मदर के ऊपर और बेबी के ऊपर फास्टिंग के हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर प्रेग्नेंट फीमेल की अलग अलग कंडीशंस होती है, सबको अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब भी आप फास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यू मस्ट मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट, और आप उससे पर्सनली डिस्कस करें कि आपके लिए फास्टिंग परमिटेड है या नहीं। तो कई सारी कंडीशंस हैं जिसमें हम फास्टिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज है या फिर फ्रैंक डायबिटिक पीपल हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम्स हैं, या जिनको बीपी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या जो एनीमिक हैं, या फिर जिनको आईयूजीआर की कंडीशंस है, यानी कि जिनका बेबी का ग्रोथ जो है वो प्रेगनेंसी में स्लो है और प्रॉपर ग्रोथ नहीं उनकी हो रही है। तो ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें लाइकर कम है, जिसको ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस कहते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस जिनमें हम प्रेगनेंसी में पेशेंट को फास्टिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। तो इसके अलावा अगर कुछ बाकी की जो फीमेल्स हैं, अगर हम उनको फास्टिंग अलाउ करते हैं तो फास्टिंग करने के क्या तरीके हैं, कैसे वो फास्ट कर सकती है। तो इसमें कुछ बातें हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको प्रोलॉन्ग और कंप्लीट फास्टिंग नहीं करना, किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को पूरे दिन का फास्टिंग नहीं करना है और लंबे दिनों के लिए फास्टिंग नहीं करना है। अगर आप एक दिन के लिए अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं, जैसे नवरात्रा का, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ नवरात्रा का पहला दिन या नवरात्रा का आखिरी दिन फास्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखना है। आपको लिक्विड्स तो लेने ही लेने हैं, आप कंप्लीट फास्ट नहीं कर सकते हैं। आपको वो फूड लेने हैं जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा शुगर्स नहीं लेनी है, बहुत सॉल्ट नहीं लेना है, मिठाइयाँ नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप जूसेस ले सकते हैं, फ्रेश होममेड जूसेस, फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स। उसके अलावा जो छोटी छोटी डाइट्स, ड्राई फ्रूट्स है, वो सब ले सकते हैं। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे छोटी छोटी डाइट लेनी है और हाइड्रेट जरूर रखना है खुद को। तो फिर इसके बाद अगर आप फास्ट करते हैं तो आपको फास्ट तोड़ने का क्या तरीका है, आप रात में अपना फास्ट को कंप्लीट कैसे करें। तो जब भी आपकी फास्टिंग के बाद आपको फुल स्टमक नहीं खाना है और बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है। फास्टिंग जब आप ब्रेक करते हैं तो अपना थोड़ा थोड़ा मील लें, छोटा छोटा लें, और चाय और कॉफी बिल्कुल अवॉइड करना है। पहले थोड़ा पानी लें या जूस लें या छाछ ले सकते हैं, फिर उसके बाद अपना प्रॉपर डाइट लें, और वो भी थोड़े अमाउंट में। कंप्लीटली आपको फुल स्टमक करके नहीं सोना है, बिकॉज गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, शुगर लेवल्स एकदम से हाई हो सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको फास्टिंग करने के बाद उसको तोड़ना कैसे है, इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जिन कंडीशंस में फास्टिंग अलाउड नहीं है उसके क्या बैड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर हो सकते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स को क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं, बेबी को क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मदर को फेंटिंग एपिसोड्स हो सकते हैं, शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट हो सकती हैं, कभी एकदम से लो शुगर हो सकती है, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, बीपी लेवल्स फॉल कर सकते हैं, या वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है। और पहले की अगर कोई और कंडीशंस हो जिनमें जो प्रेगनेंसी में हो रही है वो थोड़ी एक्सेजरेट हो सकती हैं, या अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर फ्लूइड्स इन योर डाइट, तो आपको यूटीआई जैसा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये सब मदर के ऊपर बैड इफेक्ट हो सकता है। अगर आप कंप्लीट फास्टिंग करते हैं और लंबे टाइम तक फास्टिंग कर सकते हैं, मोस्टली ड्यूरिंग द मिड ट्राइमेस्टर, जो ड्यूरिंग द 26 और 28 वीक्स, तो उसकी वजह से बेबी की ग्रोथ में कमी आ सकती है, बेबी का वेट कम रह सकता है, लाइकर कम हो सकता है, और आपकी प्रीटर्म डिलीवरीज होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ सकती हैं, बेबी के मूवमेंट्स कम हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके बेबी को अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। हमारी फेस्टिव सीजन तो हर ईयर होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सो आपको अपनी प्रेगनेंसी का और अपने बेबी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और अपने किसी भी फास्टिंग से पहले या करवा चौथ का जैसे फास्ट आप इंडियन कल्चर में बहुत मस्त होता है कि सारी फैमिलीज रखना चाहती हैं, even in that case you have to meet your gynecologist
एंड आपकी गायनिकोलॉजिस्ट को पता है कि क्या आपकी कंडीशंस हैं और आप फास्टिंग के लिए अलाउड हैं या नहीं, उसके बाद ही आप फास्ट के लिए डिसीजन लें। तो ये सारी कंडीशंस हैं फास्टिंग से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर।